आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत होगी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बट एज अ सिंगर मेरी बात सुने सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात हम इतने लोग बैठे, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं, हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में, और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में रहना ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट बनाते हैं हमें, बस ये बस बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमान इंसान है, और हम तो इमरान खान को बहुत ऑडियंस है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे नहीं सर, मैं जवाद अहमद को नहीं सर नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जवाद अहमद को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। खातून ने आज ऐसी चित्रोल की कि ये हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन, जवाद अहमद अपनी सीट से उठकर बदतमीजी करने लगे तो इस पर खातून ने बड़ा करारा जवाब दिया। जवाद अहमद आग बगोला होकर गालियां देने पर उतर आई। नाज़रीन, ये ब्रॉडकास्ट हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी। इमरान खान के जितने भी मुखालिफ हैं उनको ये ब्रॉडकास्ट लाजमी देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है नाज़रीन कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। वहाँ पर इमरान खान और PTI के मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज आती रहती है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मैंने एमफिल किया है फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ कम्युनिकेशन में किया है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, गुड। सर, आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी ज़ुबान पे यही वाला एंथम रहता था जी। और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं। और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, अब जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाएं, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान हैं ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को हम ही जाहिल हैं, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक हैं। नहीं, मेरे ख्याल मुझे तो लगता है आप उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अब मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप तो पहले ही इतने फेम है तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? कमी बेशी तो हर बंदे में होती है, आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से? क्योंकि वो अपनी शोहरत, अपनी ताकत और अपने ओहदों के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी वजह उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने तो 1992 में हमें कप दिया था, वो तो इतना फेम है। आप यूरोप की बात करते हैं, उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं। सुने आप यूरोप में चले जाए ना सर, तो हम वहाँ पे जाए ना, वो हमें कोई वहाँ पे देखना पूछे और ये पाकिस्तानी, वो इमरान खान का पाकिस्तान, और कोई वहाँ पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता, जरदारी का नहीं लेता, जवाद अहमद का नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। आप यकीन करें, मैंने यूरोपन घटिया आदमी है सर, मसला ये है बिल्कुल भी घटिया नहीं है सर। मैंने यूरोप को विजिट किया है। नहीं, वो घटिया आदमी बहुत बड़ा, आप यकीन करें, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी सर, मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रेस में थे, वहां पे गोरे आए और उन्होंने कहा कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, खान पाकिस्तान, कि वो बाहर की दुनिया भी जानती है इमरान खान को, और आप उसे घटिया कहते हैं, इतना नकम्मा कहते हैं। और शहबाज शरीफ को कोई जानता भी, नवाज शरीफ को जानता नहीं, जरदारी को जानता नहीं, बिलावल को जानता नहीं, जवाद अहमद को जानता नहीं, कोई किसी को भी नहीं जानता। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन खान को जानते हैं। वो वहाँ पे सिर्फ आपके राइट हैंड आपको जानते हैं, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि नहीं सर, इट्स ट्रू, नॉट लाई, आई एम नॉट अ लायर सर, आई एम ट्रू। ना तो इमरान खान, एक सेकंड सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मोदी जो है वो इमरान खान से ज्यादा जाना जाता है। मैं आपको पता है कि दुनिया में सर, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही। आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत होगी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बट एज अ सिंगर मेरी बात सुने सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? एक आप क्या बताएं, लेफ्ट और राइट क्या होता है? नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताओ सर कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। यार इससे माइक तो लो ना, ये क्या नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में उलझा के हमारा बेड़ा गर्क नहीं जा रहे हैं। सर, आप कहते हैं हम दिलेर नहीं है, क्यों मैं दिलेर नहीं हूँ? एमफिल की डिग्री है, 8.5 घंटे ड्यूटी है, 30,000 सैलरी है। बदतमीजी कर रही हो, दिलेरी है ये? नहीं बेवकूफ, दिलेरी नहीं है, बदतमीजी है। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अक्ल उकल कोई है नहीं। आप मुझे लेफ्ट राइट क्या होता है? ये तो आप कह रहे हैं सर, लेफ्ट राइट को छोड़े, मैं तो उस चीज को मानती हूँ जो मेरे सामने है, मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। हम इतने लोग बैठे हैं और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात सर, हम इतने लोग बैठे, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं।
हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में पैदा ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट बनाते हैं हमें, बस ये बस बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमंद इंसान है, और हम तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। मैडम आप हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस हैं, थैंक यू वेरी मच। और मुझे नहीं सर, मैं जवाद अहमद को रिस्पेक्टेड ऑडियंस को तमीज भी सिखाए दो। नहीं सर नहीं, मैं जवाद में बैठे ना, जवाद में बैठे ना, मैंने इसके साथ तस्वीर भी बनानी है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है। आई लाइक टू जवाद अहमद टू मच, बट एज अ सिंगर, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। सीधी सी बात है, मुझे आई एम नॉट एग्री विद हिज। जवाद में बैठे ना, आई एम नॉट एग्री, जवाद में बैठे ना, क्योंकि जवाद में बैठे ना, अपनी कौम को जवाद में बैठे बस हम वाइंड अप करें। मैडम प्लीज, मैडम एक मिनट, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर ये हमें जाहिल कहें, हमारे मुंह पे हमें मुनाफिक कहें, ठीक है, और हम फिर भी सफरिंग में हूँ, तो ये तो कोई बात ना हो। पॉइंट पहुंच गया मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। ये जो आप एक सेकेंड, ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है। इमरान की बीवी बुर्का पहनती है। सुने पहले मेरी बात सुने। नहीं आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं मैं बताता हूँ आपको, आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद अहमद साहब, इस तरह फिर रही हो ना, इस तरह ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो, मेरे जैसे लोगों की वजह से। इमरान की बीवी लेती है बुर्का, ठीक है, सुन लो। और जब उससे पूछा गया कि पर्दा जो है आप करती हो, तो ये जो पर्दा आपका है ये कौन सा वाला पर्दा है? उसने कहा ये बेहतरीन पर्दा है और यही पर्दा है। सर अगले सवाल की तकरीर सुनो। जवाब साहब, अगले सवाल की तरफ। उसकी बीवी जो है ना, वो ये भी अब अगले सवाल की तरफ आपको इज्जत दी जाए। आपको पता है इस बात का? आप पता नहीं किस दुनिया में अब अगले सवाल की तरफ बातें करते हो। हम अगले सवाल की तरफ चले सर। इमरान की बहनें जो है वो चादरें लेके फिरती हैं, मायरा खान डांस कैसे करेगी अगर वो चादरें? हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं सर। लास्ट आपको ख्याल करना चाहिए कि आप लोग गुमराह हो, मुनाफिक हो, जाहिल भी हो। हम कंक्लूड कर रहे हैं, थोड़े बेशरम भी हो, वैसा हम बजाय के अमीरों के खिलाफ खड़े हो सियासत के अंदर। आप मेरे साथ आके बहस कर रहे हो, हम लोगों की पार्टी। हम कंक्लूड करें सर लास्ट। जी अच्छा, क्विकली, वेरी क्विक। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। सर अभी आपने कहा कि मैं सियासत में एजुकेशन देने के लिए, हदायत देने के लिए आया हूँ। अभी आपसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, तो आपने ये फरमाया कि मेरा आइडियल, आपने कुछ मजहबी शख्सियात के नाम लिए, जिसमें से एक रसूलुल्लाह करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सर आपके आइडियल मोहम्मद अरबी हैं, लेकिन आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के एक एंकर को निजी मामलात पे उस पर कसम उठवा रहे हैं कि आप कसम उठाएं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपके जो है वो आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, लेकिन आप जो है वो इधर ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप सबकी गर्लफ्रेंड्स मौजूद हैं। आपके आइडियल रसूलुल्लाह हैं, लेकिन आप एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपने जिंदगी बेकार कर दी। सर प्लीज फिर आप कहते हैं सर प्लीज ले लें। सर आपने हमें एजुकेट करना है, प्लीज ले ले। अब आपका सवाल क्या है? एजुकेट करना है। सवाल ये है आप कि एजुकेट होने वाले हो सर, अगर रियासत मजहबी नहीं होती है तो आप क्या चाहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में से लफ्ज़ इस्लामी निकाल दिया जाए, क्योंकि रियासत मजहबी? ये सवाल आ गया ना, सवाल आ गया जी सर। अकल कोई है सारी आपने सर आपने एजुकेट करना है। मैं तो आपको एजुकेट करने आया हूँ, लेकिन आप एजुकेट होने को तैयार नहीं हो ना, आप जाहिलियत में रहना चाहते हो। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ सिंपल, कि आप जब मदीना की रियासत बनाते हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाते हैं, तो अगर आज अमेरिका इस क्रिश्चियन जमहूरिया अमेरिका बना दे, तो आपके जितने पाकिस्तानी लोग वहां गए हुए हैं ना, सर आपके आइडियल इस्लामी जमहूरिया। बस सवाल हो गया ना, सवाल हो गया भाई, सवाल हो गया। अब माइक उधर देते प्लीज, माइक उधर देते। आप जो ना, आपका जो आखिरी सवाल, आखिरी जो भी सियासी आका है उसको को मेरे जाके बात करे, आपके साथ क्या बात करनी, आपके साथ क्या बात करनी, आपके अंदर कोई इतनी अकल और शऊर होगा तो आपसे बात करेंगे। आप बताइए जी। मंसूर जावेद मेरा नाम है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि दोनों इंजीनियर्स के दरमियान में मुझे भी मौका मिला आज सर, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। आप किस सेशन के हैं? 82 UAT जी। वाह माशाल्लाह। आप मैं आपसे कोई 6 साल जूनियर हूँ। जी। हाँ जी। तो ऐसे है जी कि सियासत पर तो बहुत बात हो गई, मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जी। मैं अपना मौक़िफ़ एक बयान करके मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय भी दें, और मैं आपके कमेंट्स, कीमती कमेंट्स लेना ज़रूर समझता हूँ जी। गोल्डन पाम
ایک اسکیم ہے جی گوادر کے بیچ میں جو اسٹیبلش ہوئی 2000 کے بیچ میں جی, اور یہ پاکستان کے ریناؤنڈ بزنس مین صدر الدین ہاشوانی نے ان کو ڈیولپ کیا, ان کو چلایا, اور ان کی سبسڈی تھی گولڈن پام کے بیچ میں ان کی ہاشو گروپ کے نام سے سبسڈی تھی. ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں جی. اچھا جی, مجھے پھر تھوڑا سا بات, میں تو چاہتا ہوں میں ریئلٹی آپ کو فگر بتاؤں. پیار کرتے تھے, میرے گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر, تو کا کچھ نہیں بننا, آپ جو مرضی کر لینا, یہ ایسے رہے گا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا, یہ ساروں نے دیکھا ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ادھر اگر احتشام ہے اور اس کا دوست, اس کا نام مجھے, اس کا نام کیا ہے آپ کا, حمزہ, تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے غور سے یہ بات سنیں بھی اور اس کو ضرور آگے لے کے جائیں, کیونکہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کسی اور سے سوال ہوگا نا, نواز شریف سے, عمران خان سے اور اسد زرداری سے, وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ طبقاتی سیاست کیا ہوتی ہے. تو میں نے جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ہاشوانی صاحب, تو میں نے آپ سے ایک جملہ بولا تھا اور وہ آپ نے جملہ غور نہیں کیا اس پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. آپ نے سنا تو غور سے, میں نے نہیں کہا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں, کیونکہ ہاشوانی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اب, اور اس ملک کا تمام رولنگ طبقہ جو ہے وہ سب میرے سے علیحدہ ہیں اس وقت. میرے جتنے دوست تھے انہوں نے دوستیاں ختم کر دی ہیں, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہوں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ عمران, نواز شریف اور آصف زرداری تینوں ملک ریاض کے دوست ہیں. ملک ریاض کے میں خلاف ہوں سیاسی طور پہ. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں ہاشوانی صاحب کا بھی سیاسی مخالف ہوں, کیونکہ یہ اسی رولنگ کلاس سے ہیں جس رولنگ کلاس سے یہ تھے. میری دوستیاں, سرمایہ داروں نے میرے سے دوستیاں کی جب میں بہت بڑا سٹار بن گیا, اور ان دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں پیسہ کمانا چاہوں گا یا میں ان سے کوئی فائدہ لینا چاہوں گا. میں نے کبھی نہیں لیا, میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا زیادہ, جہاں ملتے تھے مل لیتا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سب لوگ میرے سے بھاگ چکے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو کھڑا ہوا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کے خلاف ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جب تک اس ملک کا رولنگ کلاس کا طبقہ جو ہے, مطلب جو اشرافیہ کا طبقہ ہے, جب تک وہ چینج نہیں ہوگا نا, مڈل کلاس کو صرف بھیک میں کبھی نہ کبھی وہ آپ کو شاید تھوڑا بہت کچھ دے دیں, اور اگر آپ بہت زیادہ لوگ جمع کر لیں, بہت زیادہ لوگ موبلائز کر لیں, تو 50% چانس ہوگا کہ وہ آپ کو ہی واپس دے دیں گے. لیکن 50% چانس یہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کو لاٹھی چارج کریں گے, وہ کٹ لگائیں گے, تو آپ کو لگ. جی ناظرین کرام, آپ نے یہ بوڈ کاسٹ سنی. ناظرین بڑے زبردست سوال کیا تھا, مگر آپ کو پتہ ہے کہ جواد احمد صاحب جو تھے وہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے بدتمیزی کرنی شروع کر دی ایک خاتون کے ساتھ, کیونکہ سوال کرنا ان کا بنیادی حق ہے, کیونکہ یہ تو سیاست دان آپ نے آپ کو سمجھتا ہے. اور ناظرین جس بندے نے بھی فیمس ہونا ہوتا ہے نا, وہ عمران خان کا نام یوز کرتا ہے. عمران خان پر جھوٹی تنقید کرنی یا عمران خان کے اوپر الزام لگانے کے مجھے جو ہے نا میں وائرل ہو جاؤں یا میرا کوئی پاکستان میں نام ہو جائے. ناظرین جواد احمد کا بڑا زبردست نام ہے, مگر وہ سنگر بہت اچھے ہیں. ایز اے سیاست دان ان کو الف سے بے نہیں آتی. ناظرین دیکھو نا کہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے آپ سے, آپ ان کا تحمل سے جواب دو. آپ بدتمیز ہو, آپ فلانے ہو, ایک دوسرے کو مثال برا بلا کہنا, یہ بد اخلاقی ہے. اگر کوئی خاتون کرے وہ بھی بد اخلاقی ہے, اگر جواد احمد صاحب نے یہ کیا ہے تو وہ بھی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جواد احمد صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر یعنی کہ خاتون کو ایک طرف دھمکی دینے کے لیے گئے, مگر جو نا خاتون نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, مگر آپ سنگر بہت اچھے ہیں, ایز اے سیاستدان آپ اچھے نہیں ہیں. اب عوام میں ناظرین شعور آ چکا ہے, پاکستان کی یوتھ میں شعور آ چکا ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عمران خان اس ٹائم پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام آج بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں, پاکستان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, اور جو بھارت ہے وہ سازش کرنے سے باز نہیں آتا. اس سے پاکستان کو سوچنا چاہیے. پاکستان کو آپس میں جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان میں, وہ سب ایک نقطے پر جمع ہو جائیں کہ ہم نے پاکستان کو آنچ نہیں آنے دینی, اور انشاءاللہ پاکستان کی جب تک پاکستان کی فوج ہے تب تک پاکستان قائم اور دائم رہے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں.
दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर इमरान खान और PTI के मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती है जो कि आम न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।